बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्लियरली डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स obtained बाय interchanging mutually the rows and columns in a matrix is called as transpose of a matrix. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैट्रिक्स ए एंड फॉर एग्जाम्पल इट इज ए बी सी डी। Dear students, you have noticed that in the previous lecture we discussed was what is row, हमारे पास रो क्या होता है, and what is column. लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रो हमारे पास क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर या इस मैट्रिक्स में आप देखें तो हमारे पास जो रोज की तादाद हैं वो है 2 एंड जो कॉलम्स की तादाद हैं वो भी हैं 2। स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरचेंज करें रो को कॉलम में, दिस इज योर रो, ए बी इज योर फर्स्ट रो। आप क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में एंड सिमिलरली सेकंड रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय, या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। इस तरह हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऊपर स्मॉल टी डाल देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। द मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। आप रोज को भी कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, इस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ट्रांसपोज के अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें, तो इसके मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज इज इंटरचेंज। इंटरचेंज के इसके मीनिंग्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की हम बात कर रहे हैं तो फिर वही बात आती है कि मैट्रिक्स कंसिस्ट होता है रोज पे एंड कॉलम्स पे। मैट्रिक्स कंसिस्ट करता है रो पे और कॉलम में। तो इसमें हम जो इंटरचेंज करेंगे, इस मैट्रिसेस में जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हम या इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ। जब आप रो को कॉलम बना दें और या कॉलम को रो बना दें, इस चीज को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जब कोई भी मैट्रिक्स, इफ वी हैव मैट्रिक्स ए, अगर हमें गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए है, वी हैव गिवन मैट्रिक्स एंड दैट इज ए कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, जब हम इसका ट्रांसपोज लें और फिर हमारे पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हेन या इफ A transpose is equal to A, then such type of matrix is called as symmetric matrix. डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्राइटेरिया ये है कि जब आप ट्रांसपोज लेंगे उसी मैट्रिक्स का और आंसर अगर आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 2 4। फॉर एग्जांपल दिस इज ए
गिवन मैट्रिक्स जो आपको गिवन है और आपने चेक करना है आया ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आप क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और आपको बता दिया है ए ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर स्मॉल टी ए ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू, या आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। मैं क्या करता हूं, ये जो आपके पास रो है इसको कॉलम में लिख लेता हूं 1 2, और ये जो दूसरा रो है इसको कॉलम में बना देता हूं 2 4। ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें 1 2 1 2 2 4, दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए। अब आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज अपनी जगह पे, लेकिन ये तो मैट्रिक्स ए है। जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है, जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिख सकते हैं सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए 3x3 मैट्रिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बी ले लेता हूं कोई भी मैट्रिक्स, और वो है 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। बी कोई भी मैट्रिक्स है आपको गिवन। स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। और ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस बार मैं क्या करता हूं, कॉलम को रो में चेंज करता हूं। ये आपका पहला कॉलम, तो इसको रो फॉर्म में लिख लेता हूं 1 2 3। ये आपका दूसरा कॉलम 2 4 6, इसको रो फॉर्म में लिख लेता हूं 2 4 5 सॉरी। और ये आपका तीसरा कॉलम 3 5 6, इसको रो की फॉर्म में लिख लेता हूँ 3 5 6। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी ट्रांसपोज तो अपनी जगह पे आ जाएगा, बी ट्रांसपोज सेम आ जाएगा, लेकिन ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। दिस इज गिवन ए मैट्रिक्स। अगर आप देखें 1 1 2 2 3 3, सिमिलरली कंपेरिजन करें तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। एक्चुअली ये तो बी है। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, तो ये भी आपके पास क्या है, सो इट इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का और वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? Dear students, याद रखिएगा, जब आप ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ गिवन मैट्रिक्स ए, आप क्या लेते हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आप ले लें, लेकिन आपका जो आंसर है वो माइनस ए आ जाए, माइनस ए आ जाए। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A transpose is equal to minus A, such type of matrix is called as skew symmetric. Skew symmetric matrix, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है एंड दैट इज 0 -3 3 0। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है एंड दैट इज ए इज इक्वल टू 0 -3 3 एंड 0। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब यहाँ पे मैं रो को कॉलम में चेंज करूंगा, तो रो फर्स्ट रो ये है 0 -3 उस पर आ रहा है, तो ये कॉलम में चला जाएगा, और ये जो दूसरी रो है 3 0 ये भी कॉलम में चला जाएगा।
तो ये इसका ट्रांसपोज। क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये ए ट्रांसपोज जो है, ये ए ट्रांसपोज जो है ये ए है लेकिन स्मॉल चेंज के साथ। अगर यहां पे माइनस होता और यहां पे प्लस होता तो ये क्या होता स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए हो जाता। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ साइन का इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसमें -3 है, यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 आ रहा है और 0 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। अगर इस वाले मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, व्हेन आई मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज विथ -1, तो आप देखें ये बिल्कुल ओरिजिनल ए आ जाएगा। या मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस वाले जो आंसर आया ट्रांसपोज का, इसको अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे एंड दैट इज ए। या ये तो बिल्कुल ए ही है लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, इसलिए हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे -a लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट्स बताता चलूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोज के हवाले से, जो अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर, दोनों का हम ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों का ट्रांसपोज दिया जा सकता है। जी बिल्कुल दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स फर्दर मोर ये याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल AIJ आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं, इसको एज ए नोट कर लें। नोट दैट कि ट्रांसपोज जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन AIJ जो भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। यहां से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मैंने यहां पे एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल से बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज लेके अब यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ही आंसर आएगा। लेकिन जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ नहीं है, ये अलग है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव मैट्रिक्स C and C is equal to 1 2 3 9 8 5। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें स्टूडेंट्स या इसकी डायमेंशन फाइंड करें तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू, इसमें कितनी रोज हैं 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। अब स्टूडेंट्स आप इसका ट्रांसपोज ले लें, C ट्रांसपोज कर लेते हैं। C ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा 1 2 3 9 8 5। मैंने क्या किया, रोज को कॉलम बना दी। अब C का ऑर्डर अगर हम C ट्रांसपोज का अगर हम ऑर्डर ऑफ C ट्रांसपोज देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। तो कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A जो जिसका ऑर्डर m/n है और जब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, n/m हो जाएगा। सिमिलरली ये भी MCQs आ जाता है कि व्हेन जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज जब हम ले लेते हैं और n/m इज इक्वल टू m/n, ये किस कंडीशन में आता है, रेक्टेंगुलर में आता है या स्क्वायर में आता है। तो इसके जो ट्रू ऑप्शन होते हैं या जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं ये ऑलवेज होल्ड होता है। इन केस ऑफ ट्रांसपोज ये ऑलवेज होल्ड होता है जब हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो सिमिलर ऑर्डर के साथ आएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को मैं अगर रिवाइज करता चलूँ तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया
और फर्दर मोर हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखें। एमसीक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज दिया जा सकता है, यस। रेक्टेंगुलर का भी ट्रांसपोज दिया जा सकता है, यस। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है, जब इसका ट्रांसपोज दिया जाएगा तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली ये एमसीक्यूज मोस्टली पूछा जाता है कि अगर हम ट्रांसपोज ले लें और उसका ऑर्डर n बाय m ही रहे, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर इफ व्हेन a इज इक्वल टू m बाय n, जब ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m बाय n है और ट्रांसपोज का भी ऑर्डर n बाय m आए, तो ये किस सूरत में होगा? ये ओनली एंड ओनली उस सूरत में होगा जब आपके पास गिवन मैट्रिक्सेस क्या हो जी, सिमेट्रिक, स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और ये भी याद रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगी। स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी तो तब हम वो सिमेट्रिक होंगी या स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। Thank you for watching.